अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते चले। मैं हूँ राशिदा हफीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अरकान ने सियालकोट वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी व सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ज़राए ने कहा कि वफाकी काबीना के इजलास में सियालकोट सानेहा पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर काबीना अरकान ने सियालकोट वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। काबीना अरकान ने मुतालबा किया कि सियालकोट वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने MQM के मरकज़ के करीब वाक़या लाल किला ग्राउंड को फैमिली पार्क तामीर करने की तैयारी कर दी। सिंध हुकूमत की हदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बल्दिया वस्ती मोहम्मद अली जैदी ने अफसरान के हमरा लाल किला का दौरा किया और इब्तदाई अहकामात दिए। इस मौका पर वहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी किए गए। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क से फरार होने के खदशे के पेश नज़र साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। इस हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला लिख दिया। मुरासले में कहा है कि राना मोहम्मद शमीम को हाई कोर्ट के सामने तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। खदशा है कि राना शमीम मुल्क से फरार हो सकते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 224 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। चीनी शहर वुहान आलूदा तरीन शहरों में दूसरे, जबकि दिल्ली तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है, जिसमें पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 विकेटें दरकार हैं। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जारी है, जिसके आखिरी दिन का खेल आज खेला जा रहा है। बांग्लादेश की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 87 रन्स बनाकर स्कोर कर चुकी है, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम दूसरे इनिंग में खेलते हुए भी सिर्फ 36 रन्स बनाकर 4 विकेटें गंवा चुकी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।